अपनी पत्नी बनाकर आदित्य लौटा घर। उड़े निशा के होश, लेकिन दोस्तों कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक ऐसा तूफान उठने वाला है जो पूरे घर की नींव हिला देगा। जी हाँ दोस्तों, कल इस टीवी के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीरियल परिणीति में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आदित्य अचानक बिना किसी को बताए रात के अंधेरे में बारिश से भीगी गलियों से होकर सीधा प्रीत के घर पहुंचता है। उसकी आंखों में बेचैनी है, सांसें तेज चल रही हैं और दिल में सिर्फ एक ही ख्याल, प्रीत को वापस पाना है किसी भी कीमत पर। दरवाजा खोलते ही प्रीत उसे देखकर हैरान रह जाती। आदित्य की आंखों में आंसू थे, आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्दों में एक अटूट दृढ़ता, बस प्रीत, अब बहुत हो गया। मैं अब तुमसे यह दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कल मेरी और निशा की शादी होने जा रही है, लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे मिलना ही था। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। क्या तुम मुझसे दोबारा शादी करोगी? कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। प्रीत का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसके होठों से सिर्फ एक शब्द निकला, नहीं। आदित्य के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन तभी पीछे से प्रीत की माँ की आवाज आई, बेटी, कल आदित्य निशा के साथ शादी करने जा रहा है। सोच ले, यह तेरे लिए आखिरी मौका है। दोस्तों, ये सुनते ही प्रीत का दिल टूटकर बिखरने लगा। उसकी आंखों में पुरानी यादों की परछाइयां घूमने लगीं। पहली मुलाकात, पहली मुस्कान, शादी के वादे और फिर गलतफहमियों का वो काला साया जिसने दोनों को अलग कर दिया। वह जानती थी कि आदित्य से दूर रहना उसके लिए असंभव है। धीरे धीरे उसके कदम आदित्य की ओर बढ़े और उसने बिना कुछ कहे उसे गले से लगा लिया। उस एक आलिंगन में सारी शिकायतें, सारे गिले शिकवे पिघल गए। इसके बाद आदित्य ने वहीं घर के आंगन में सभी के सामने सिंदूर निकालकर प्रीत की मांग भर दी। पास खड़े गवाहों के बीच से कानाफूसी की आवाजें आने लगीं। ये क्या कर दिया आदित्य ने? निशा का क्या होगा? लेकिन आदित्य के लिए उस वक्त दुनिया की कोई परवाह नहीं थी। अगले दिन आदित्य और प्रीत कोर्ट में मैरिज करने गए। कोर्ट से बाहर निकलते ही मीडिया वाले फ्लैश लाइटें मारते हुए सवालों की बौछार करने लगे। आदित्य, सर, आपने अचानक ये फैसला क्यों लिया? क्या आपको निशा से शादी नहीं करनी थी? आदित्य ने सिर्फ इतना कहा, प्यार में कोई प्लानिंग नहीं होती, बस दिल की सुनो। लेकिन दोस्तों, असली तूफान तब उठा जब आदित्य प्रीत को अपनी पत्नी बनाकर घर लेकर पहुंचा। जैसे ही आंगन का दरवाजा खुला, सामने पूरा परिवार खड़ा था, सख्त, हैरान और गुस्से से लाल। माहौल में तनाव घुल चुका था। तभी दरवाजे पर तेज कदमों की आहट हुई। वो निशा थी। उसके हाथों में शादी का लाल जोड़ा और चेहरे पर अविश्वास का साया था। उसने जैसे ही देखा कि आदित्य के साथ प्रीत खड़ी है और उसकी मांग में सिंदूर चमक रहा है, वह चीख पड़ी, आदित्य, ये क्या कर दिया तुमने? ये तुम्हारा वादा था मेरे साथ। आदित्य ने शांत स्वर में कहा, वादा गलत इंसान से किया था, दिल सही इंसान का था। यह सुनते ही निशा की आंखें नम हो गईं और अचानक उसका शरीर डगमगाने लगा। वह बेहोश होकर गिर पड़ी। घर के लोग भागकर उसे संभालने लगे, लेकिन दोस्तों, ये बेहोशी सिर्फ सदमे की नहीं थी, उसके पीछे एक और राज छिपा था। वेल दोस्तों, सच ये है कि निशा आदित्य से शादी सिर्फ प्यार में नहीं, बल्कि एक बड़े मकसद के लिए करना चाहती थी। दरअसल आदित्य की कंपनी के करोड़ों के बिजनेस में हिस्सेदारी पाने का उसका प्लान था, लेकिन आदित्य की इस चालाकी ने उसकी सारी योजना चौपट कर दी। और अब निशा का गुस्सा सिर्फ प्यार खोने का नहीं, बल्कि अपने करोड़ों के सपनों के बिखरने का भी था। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले ही पल घर के दरवाजे पर एक और शख्स आया, नीति। जी हाँ, वही नीति जो अब तक चुपचाप खेल खेल रही थी। वह हाथ में कुछ कागज लिए खड़ी थी और जोर से बोली, प्रीत, तुम्हें लगता है तुमने जीत ली? ये देखो, ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर पेपर्स हैं जिन पर आदित्य ने कल रात मेरे कहने पर साइन कर दिए थे। अब इस घर और बिजनेस का आधा हिस्सा मेरा है। पूरा परिवार एक बार फिर हिल गया। आदित्य हैरान, ये कैसे हो सकता है? नीति ने मुस्कुराते हुए कहा, प्यार में लोग आंख मूंद लेते हैं और मैंने उसी का फायदा उठाया। प्रीत का चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन दोस्तों, असली झटका तो तब लगा जब पीछे से एक और आवाज आई, और अब खेल में मैं भी हूँ। यह आवाज थी आदित्य के पुराने दोस्त विवान की, जो सालों बाद वापस लौटा था।
विवान के पास एक ऐसा सबूत था जो न केवल नीति बल्कि निशा को भी बर्बाद कर सकता था। दोस्तों, जैसे जैसे सच्चाइयां सामने आएंगी आपको पता चलेगा कि यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं बल्कि विश्वास, धोखा, लालच और बदले की एक ऐसी जंग है जिसमें जीत उसी की होगी जिसके पास आखिरी चाल होगी।